अखिल स्वामी सर, मैं हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मैं बिल्कुल अपने सही होने का दावा नहीं कर रहा। हो सकता है मुझे जो लोग मिले हों वो ऐसे मिले हों जो परेशान थे कि उनके गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। मुझे वो लोग मिले थे जो एक बार सिलेंडर के बाद दोबारा भरवा नहीं पाए थे। मुझे वो लोग मिले थे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से बहुत परेशान थे, जिनके बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन वो सब मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर वो सच बोल रहे होते तो ऐसी लहर नहीं आती। वो किसान भी मिले थे जो कह रहे थे कहीं हमारा फसल का रेट दुगना नहीं हुआ, और वो महिलाएं भी मिली थी जो कह रही थी कि ये योजना जो चली है मामा जी की, ये केवल कुछ लोगों को मिली है। वो लोग भी मिले थे मध्यम वर्गीय परिवार जो कह रहे थे हमारा पैसा काट के योजनाओं में दिया जा रहा है। लेकिन शायद वो मुझे ही मिल गए, मैं मेरी तकदीर खराब होगी जब मैंने उनको देख के समझ लिया कि भाई यहाँ पे बहुत नाराजगी है, तो मेरा ही भाग्य खराब होगा जो मुझे ही वो लोग मिले होंगे। वरना क्या मेरी तकदीर खराब थी, या ईवीएम माता कुछ मेहरबान थी, कहीं कुछ झोल था? चुनाव ईमानदारी से हुए या नहीं हुए अखिल जी? देखिए संजय जी, चुनाव ईमानदारी से हुए या नहीं हुए से ज्यादा अब एक बहुत आनंददायक स्थिति पैदा हो गई। और मैं तो, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मोदी जी ने पैदा कर दिया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीतकर। देखिए, वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में गैस देंगे सिलेंडर 450 रुपए का, जो उन्होंने वादा किया है, अगर अपना वादा पूरा करते हैं तो। और उत्तर प्रदेश में मिल रहा है 1050 का। इसका माने आपके उत्तर प्रदेश के लोग जाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, रोज एक सिलेंडर लेके आए और उत्तर प्रदेश में बेचे, 600 रुपए रोज कमाएंगे। यह है स्वरोजगार योजना। अब आपने भी मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा होगा संजय जी। मैं 70,000 रुपए का प्रीमियम देता हूं, मेरा इंश्योरेंस है 6 लाख रुपए का। अगर मुझे चिरंजीवी योजना के तहत जो राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया था, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए मुफ्त में और बीपीएल के ऊपर वालों के 850 रुपए साल के प्रीमियम पर 25 लाख का इंश्योरेंस, अगर मुझे ये इंश्योरेंस मिल जाता हरियाणा के अंदर, तो मेरे 5,000 रुपए महीने बचते। अच्छा, तीसरा जो सबसे आश्चर्यजनक चीज है, देखिए एक और चीज देखिए आप, जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां ओपीएस आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां ओपीएस नहीं है। इसका मतलब यह है सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को लाएंगे जिससे हमारा ओपीएस छिन जाए। अब सोचिए, 3100 रुपए में धान खरीदेंगे आप छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं खरीदेंगे? आप यूपी में क्यों नहीं खरीदेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है जो किसान यूनियन है, भारत किसान यूनियन है, उनको तो खुश हो जाना चाहिए। भाई, एमएसपी डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर छत्तीसगढ़ में, उनके प्रधानमंत्री ने यह वादा किया है 3100 रुपए में आपको आपका धान खरीदेंगे, इसका मतलब 31 रुपए धान की कीमत एमएसपी हो गई। इसका मतलब जो जो आपने वादे किए हैं, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आपने पूरे पूरे वादे पूरे कर दिए। अब जो ये ईवीएम की बात है संजय जी, मैराडोना, आपको वो मैच याद होगा, मैराडोना ने एक गोल किया था, और खैर मैराडोना बड़ा ईमानदार आदमी था, उससे पूछा गया कि आपने गोल कैसे किया, उसने कहा इट इज ए प्ले ऑफ मैजिकल हैंड। आपने कोई गलती नहीं की, जितने लोग वहां पे चुनाव सर्वेक्षण करने गए किसी ने कोई गलती नहीं की। सर्वेक्षण भी यही था और वास्तविकता भी यही है। लेकिन मुश्किल क्या है कि जो इसके बाद का खेला है, जो मैजिकल हैंड है, अब सवाल यह है, देखिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत मुझे मिल रहा है संजय जी, जो आपने संदर्भ दिया। अखिलेश यादव की बात समझ में आ सकती है, राहुल गांधी की या बाकी विपक्षी दलों की बात समझ में आती है। जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे टिप्पणी सुनकर, वो बहन मायावती की टिप्पणी सुन के लगा। अगर बहन मायावती को यह दिख रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, और बहन मायावती वो है नेता, इतनी सम्मानित नेता है उस वर्ग के लिए, 15-20% के लिए, जो उनकी बात को ब्रह्मवाक्य मानते हैं। अगर बहन मायावती समझ रही है उनकी राजनीति को खत्म कर दिया गया है, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा, वो केवल बीजेपी के रहमो करम में रहेंगी, वो कितनी भी मेहनत कर लें, उनका वर्ग जो उपेक्षित वर्ग है, जो पिछड़ा दबा कुचला वर्ग है, वो चाहते हुए भी बहन मायावती जी को कभी जिता नहीं पाएगा, खड़गे जी को जिता नहीं पाएगा, आदिवासी और असली ओबीसी को वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाएगा।
जो गुजरात वाले चाहेंगे वही होगा, और गुजरात वाले जिसको चाहेंगे जिताएंगे, जिसको चाहेंगे हराएंगे। और उसके बाद टी सिंहदेव छत्तीसगढ़ के जो ताम्रध्वज साहू हैं, जो आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं पार्लियामेंट का, जब 2 सीट मिली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, ताम्रध्वज साहू जीते, इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए। देखिए, जिसको हराना था हरा दिया, जिसको जिताना था जिता दिया। बीजेपी में भी जिसको हराना था हरा दिया। वो राजेंद्र राठौर थे, अपने को मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे राजस्थान में, उनको हरवा दिया। हनुमान बेनीवाल अपने को बहुत बड़ा जाट नेता समझते थे, हरवाते हरवाते जितवाया, लेकिन बिल्कुल मार्जिनल जितवाया। उन्हें बता दिया गया बहुत बड़े नेता नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ। बहन मायावती की टिप्पणी ये द्योतक है कि बहन जी और बहन जी का समाज इस चीज के लिए जाग गया है, उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है, और ये मनुवादी व्यवस्था दलितों को और पिछड़ों को कभी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जो ये चाहेंगे वही करेंगे। इसलिए बहन मायावती की टिप्पणी बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं भी चौंका कि आज मायावती जी का जब ट्वीट आया तो मैं भी चौंका। लेकिन मैं थोड़ा सा बात को, संदर्भ को थोड़ा सा हटाना चाहूँगा एक, और योगी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी का। मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है। मैं कई बार गाड़ी चलाते चलाते प्रेस क्लब में चला जाता हूँ, वहाँ कबाब बन रहे होते हैं, कभी कभी गाड़ी में ऑर्डर देके बढ़िया से मटन कबाब मंगा लेता हूँ। एक मैं गया था, और राजस्थान में मैं हवा महल सीट है एक, वहाँ गया था। वहाँ पे मोदी जी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक भिड़ गए थे बिल्कुल, और वहाँ पे एक संत महात्मा जी खड़े हुए थे और उनके पक्ष में लोग थे। हालांकि बहुत कम अंतर से वो जीते हैं, लेकिन जीत तो गए वो महात्मा जी। और महात्मा जी ने जो फरमान फरमाया आज नॉनवेज की दुकानों को, मुझे लग रहा है कि योगी जी इस मामले में बहुत अच्छे हैं। लाख कट्टर हों, लाख हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि इस तरह की नॉनवेज की दुकानें बंद करो। तो बात आज के संदर्भ से हटके, लेकिन मैं विधायक जी का अभी 24 घंटे पहले बने हुए विधायक जी का मैं वीडियो सुनवा देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि नए भारत की, अमृत काल के भारत की, अमृत काल का राजस्थान अब कैसे होने जा रहा है। ये वीडियो सुनवाते हैं, फिर इस मूल विषय पर लौट के आते हैं। लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। आ रहे हैं जी अखिल जी, जी अखिल जी बताइए। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जयपुर में अभी तो पूरे हिंदुस्तान में सांड घूम रहे हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब जयपुर की सड़कों में मुर्गे घूमेंगे, क्योंकि वो कटेंगे नहीं तो सड़क पे घूमेंगे, तो ना उन्हें कोई मारेगा ना वो सड़कों पे जानवर ज्यादा होंगे और आदमी कम होंगे। अच्छा है, संत ने ये बहुत अच्छा काम किया। और वहां पे बिल्कुल वहां के ये नहीं जान रहे हैं कि जो नॉनवेज का काम करते हैं इसमें दलित ज्यादा काम करते हैं, मुसलमानों से ज्यादा दलित काम करते हैं। दलित विरोधी स्टेटमेंट इन्होंने दिया है और दलितों की रोजी रोटी पे लात मारी।